नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएस लाइव पर। देखिए, हमारे देश में प्राइवेसी का मामला बहुत हो गया है। हो सकता है कुछ दिन बाद आपको यूट्यूब चैनल पर हम लोग दिखाई दें तो सामने एक काला पर्दा हो और उसके पीछे से हम लोग देखें, आदेश आ जाए कि यूट्यूबर्स की प्राइवेसी आप कैसे भंग कर सकते हैं, यूट्यूब पे उनका चेहरा कैसे दिखा सकते हैं, बेचारों की प्राइवेसी भंग हो जाएगी। हमारे जो केंद्रीय चुनाव आयुक्त जो हमारे हैं, उन्होंने कहा है कि कैसे दिखा देंगे हम आपको सीसीटीवी, अपनी मां बहनों की प्राइवेसी हम कैसे भंग कर देंगे। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? इसी आधार पर चाहता तो हमारा कोर्ट कह देता कि कैसे दिखा दे मोदी जी की डिग्री, अपने बड़े बूढ़ों की प्राइवेसी हम कैसे भंग कर दें। चाहता तो कह सकता था, लेकिन कुल मिलाजुला कर हुआ यह कि आज फैसला आना था कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की जो महान डिग्री है, वो डिग्री कोर्ट दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, कोर्ट का आदेश उसको दिखाने के लिए आएगा कि नहीं आएगा। और आज हमारे जज साहब आए ही नहीं। जज साहब ना आए ना फैसला आया। 25 अगस्त तक फैसला टल गया है। 25 अगस्त से 25 सितंबर भी हो सकता है, अक्टूबर भी हो सकता है, 2035-45 कभी भी हो सकता है। दुनिया में इतनी गोपनीय चीज हो गई है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की डिग्री कि कई सालों से लोग लगे हुए हैं उस डिग्री के दर्शन के लिए। इतनी मेहनत में तो आदमी दिल्ली से पैदल चलते हुए जय माता दी कहते हुए, सारे बोलो तुम भी बोलो जय माता दी करते हुए पहुंच गया होता, कटरा वटरा क्रॉस करके सीधे वैष्णो देवी के दरबार में और उनका दर्शन करके चला आया होता। जितनी मेहनत मोदी जी की डिग्री देखने के लिए ये बेचारे आरटीआई कार्यकर्ता नीरज कुमार जी कर रहे हैं। कुल मिलाजुला के मामला यह है कि नीरज कुमार जी गए और उन्होंने कहा कि 1978 में 1978 में बीए की जो परीक्षा हुई थी उसमें जितने छात्र थे उनका रोल नंबर, नाम, उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण यानी पास हुए हैं या फेल हुए हैं, इतनी जानकारी हमको दे दीजिए। मसला क्या है कि मोदी जी ने भी 1978 में बीए किया था। ये वो कहते हैं, मैं नहीं कह रहा। ये वो जो फॉर्म वॉर्म भरते हैं इलेक्शन का, उसमें लिखा होता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय से 1978 यानी 1978 में नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने बीए की परीक्षा पास की थी, ऐसा रिकॉर्ड बताते हैं। तो अब नीरज कुमार जी ने जो मांगा उसमें जब जानकारी आएगी तो यह भी पता चल जाएगा कि नरेंद्र मोदी जी उस एग्जाम में थे या नहीं थे, और अगर थे तो पास हुए थे या फेल हुए थे, कितना नंबर उनको मिला था। जब यह जानकारी पहुंची डीयू से, यह जानकारी मांगी गई, तो जो सीपीआईओ थे, सीपीआईओ वो अधिकारी होता है जिसके हस्ताक्षर से जानकारी दी जाती है। तो सीपीआईओ साहब ने पहले तो यह कह दिया कि यह जानकारी तीसरे पक्ष की है, थर्ड पार्टी की है, इसलिए हम जानकारी नहीं देंगे। जो लोग आरटीआई के नियम कानून जानते हैं उन्हें पता है कि सीपीआईओ अगर मना कर दे या सीपीआईओ ने जो उत्तर दिया है उससे आप अगर संतुष्ट नहीं हैं तो एपेलेट ऑफिसर के ऊपर जाते हैं, अपीलीय अधिकारी के पास जाते हैं। एपेलेट अधिकारी के पास मामला गया, उन्होंने भी जानकारी देने से इंकार कर दिया। आखिरी पड़ाव होता है सीईसी यानी केंद्रीय जो हमारा सूचना आयोग होता है, वहां पर बाकायदा कोर्ट लगती है, आप भी जाते हैं, सेंट्रल एपेलेट अधिकारी भी आता है, सीपीआईओ भी आता है और वहां पर फैसला किया जाता है कि जानकारी दी जाए या ना दी जाए। 2016 में सीआईसी ने आदेश दिया कि मामले, संबंधित कानूनों और पिछले निर्णयों की जांच करने के बाद आयोग ने कहा है कि छात्र की शिक्षा से संबंधित मामले सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, पब्लिक इंफॉर्मेशन के अंतर्गत आते हैं, थर्ड पार्टी का मामला नहीं है, इसलिए खुलासा किया जाए। यानी सीईसी से भी आदेश हो गया कि भैया मोदी जी की डिग्री ही तो है, दिखा दो, कौन सी प्राइवेसी भंग हो जाएगी। जिस नौकरी में हैं यानी कि प्रधानमंत्री हैं, वहां तो बीए पास होना भी जरूरी नहीं है। तो यह थोड़े हो जाएगा कि अगर बीए की डिग्री में उनके कम नंबर आए हैं तो कुछ ऐसा हो जाएगा कि उनको प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। तो कोई नुकसान तो है नहीं, दिखा दो। लेकिन आप देखिए, सीईसी के कहने के बाद भी ये डिग्री नहीं दिखाई गई और उसके बाद ये मामला गया दिल्ली हाई कोर्ट में।
अब दिल्ली हाई कोर्ट में यह मुकदमा चले जा रहा है। आज फैसला आना था। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता साहब को यह फैसला देना था कि मोदी जी की डिग्री दिखाई जाएगी कि नहीं दिखाई जाएगी। न्यायमूर्ति साहब ने कहा कि आज यूएपीए न्यायाधिकरण में हम बैठे हैं, इसलिए हम आ नहीं पाएंगे। अब पता नहीं, ये भी हो सकता है कि सुबह निकले हों मॉर्निंग वॉक में, बहुत थक गए हों, इसलिए ना आ पाए हों। ये भी हो सकता है कि आके फंसने से अच्छा है कि आओ ही नहीं। मामला न्यायमूर्ति जी का नहीं है, उनको तो जो न्याय देना है देंगे, आज देना है 2 साल बाद देना है, वो तो न्याय देंगे। मामला ये है कि एक प्राइम मिनिस्टर की डिग्री को लेकर इतना ज्यादा सस्पेंस क्यों बनाया गया है? कौन से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी है प्रधानमंत्री की डिग्री? आप हो, हम हो, बताते हैं कोई बीए पास है, कोई एमए पास है, कोई एमएससी किया होगा, कोई बीएससी किया होगा, कोई 12वीं पास होगा। रोज ताना दिया जाता है तेजस्वी यादव को कि 9वीं फेल हैं, जबकि वो 9वीं पास हैं और उसके बाद क्रिकेट के लिए पढ़ाई छोड़ दी थी। क्रिकेट हाई लेवल पे खेला था, चोट लग गई थी, उसके बाद नहीं खेल पाए आगे। या चलिए मान लिया कि उनसे तो आपको दिक्कत है, लेकिन कम से कम ये तो पता है कि 9वीं की डिग्री है उनके पास। वैसे तो मुख्यमंत्री के लड़के थे, चाहते तो पता नहीं कितनी पीएचडी की डिग्री बन जाती, इस समय डॉक्टर साहब उनको कहा जाता, लेकिन इतनी ईमानदारी तो है कि फर्जी डिग्री नहीं बनवाई। तो तेजस्वी यादव की डिग्री की सबको चिंता है, लेकिन प्रधानमंत्री महोदय की डिग्री में ऐसा क्या है, ऐसा क्या छुपा हुआ है उसमें, ऐसा क्या गोपनीय है कि केंद्रीय सूचना आयोग का फैसला आ जाने के बाद भी वो डिग्री नहीं दिखाई जाती है? आखिर मोदी जी क्या छुपाना चाहते हैं? ये ऐसा तो नहीं कि बहुत कम नंबर आए थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन सा आपको एग्जाम पास करके आईएएस बनना था, कम नंबर आए ज्यादा नंबर आए, क्या फर्क पड़ता है? जब देश में यह सवाल उठाया जा रहा है कि मोदी जी के पास डिग्री है कि नहीं, पढ़ाई हुई है कि नहीं हुई है, तो बजाय आए बाएं करने के डिग्री दिखा देनी चाहिए। वैसे तो पहले भी डिग्री दिखाया है, लेकिन दिक्कत यह हो गई कि कंप्यूटर से लिखी हुई डिग्री दिखाया, जबकि उस जमाने में कंप्यूटर था ही नहीं। इंटायर पॉलिटिकल साइंस वाला मामला आया, वो तो मैंने जांच की उसकी और पता ये चला कि उस समय इंटायर पॉलिटिकल साइंस ही कहते थे ऐसे स्टूडेंट्स को जिन्होंने 2 साल जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की होती थी, लेकिन अब डिग्री में लिखा होता था कि नहीं होता था, ये तो मुझे भी नहीं पता है। कुल मिला जुला के मामला ये है मोदी जी कि जब आपने कही दिया है कि बीए एमए दोनों आपने किया है, अपने आप को आप उच्च शिक्षा प्राप्त बताते हैं, तो डिग्री दिखाने में क्या हर्ज है? सर, हमारे यहाँ लोग नौकरी के लिए आते हैं या हम कहीं नौकरी के लिए जाते थे, डिग्री मांगी जाती थी, डिग्री दिखाते थे। डिग्री दिखाने में क्या शर्म है? और जज साहब कब तक कोर्ट में नहीं आएंगे? दुनिया भर से कहेंगे कागज़ दिखाओ, और कब तक ऐसा होगा कि चुनाव आयोग कहेगा हम कागज़ नहीं दिखाएंगे, मोदी जी कहेंगे हम डिग्री नहीं दिखाएंगे, और उसके बावजूद भक्त लोग ताली बजाना जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।